Assalamu alaikum. Hello guys. Welcome to the video today. The video is about syllabus changes and paper pattern in our O-level syllabus and IGCSE come in 2025 to 2027. If somebody who is appearing in May-June 2025 to 2027 or later, these are the syllabus changes that have been brought forward in our syllabus. Before start the video, I am arranged to tell you this video is going to be different portions. Number one, I'm going to discuss what is the syllabus of 2025 to 2027, the new syllabus O-Level Mathematics 4024 Code Exam Series 2025 to 2027. Content overview. All candidates study the following topics. Number 1, number. Number 2, algebra and graph. Number 3, coordinate geometry. Number 4, geometry. Number 5, mensuration. Number 6, trigonometry. Number 7, transformations and vectors. Number 8, probability. Number 9, statistics. These 9 major topics are further divided into subtopics. For detailed information, please refer to the Cambridge syllabus documents. ये तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं जो बेसिक टॉपिक हैं जो ओ लेवल IGCSE एंड 4024 D सीरीज़ दोनों में आएंगे. अब इसके बाद इनके कुछ सब टॉपिक्स हैं. तो स्टूडेंट्स, इनके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें कुछ चीज़ें रिमूव हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं और कुछ चीज़ें निकल गई हैं. अब मैं आपको सबसे पहले वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं. द सिलेबस कंटेंट चेंजेस. इसमें जो चीज़ें ऐड हो रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. नंबर 1 है एडिशंस. क्या क्या ऐड हुआ है? न्यू टॉपिक एडिड. न्यू कंटेंट इंक्लूडेड विद इन एग्जिस्टिंग टॉपिक्स. नंबर इन ब्रैकेट इज़ द टॉपिक नंबर अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस. अब इसमें ब्रैकेट में जो अपडेटेड सिलेबस आया है कैम्ब्रिज का वेबसाइट से, उसमें जो टॉपिक के नंबर है वो मैंने वैसे नंबरिंग की हुई है ताकि आप इसको ईजिली आइडिया हो जाए इसका. क्लैरिफिकेशन. ये इसमें नंबर 1 जो टॉपिक ऐड हुआ है गाइस वो है क्लैरिफिकेशन फॉर डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म. नंबर 2, रेसिप्रोकल ग्राफ y इक्वल टू a/x प्लस b. अब रेसिप्रोकल ग्राफ में प्लस b इसमें इंक्लूड हुआ है, इसमें ये वाला प्लस b. नंबर 2, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इन द फॉर्म y इक्वल टू ab पावर x. मीन्स ये y इज इक्वल टू ab की पावर x. नो इंक्लूड द कॉन्स्टेंट c. अब पहले y इक्वल टू ab पावर x था, अब इसमें c भी इंक्लूड होगा, प्लस c हो जाएगा इसमें. एंड इन द फॉर्म ऑफ ax की पावर n, और a इसमें इस फॉर्म में भी आएगा as की पावर n. नो इंक्लूड n वैल्यू. इसमें n वैल्यूज -1/2 भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर भी ये आ सकता है पावर इसकी 1/2. सॉरी, नॉट इंटीजर. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके. नंबर 3. नंबर 4 हमारे पास टॉपिक है नंबर 3 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और नंबर 4 है सर्ट्स. सर्ट्स का टॉपिक बहुत IGCSE में भी आएगा और 4024 GCSE में भी आएगा. ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 5 कन्वर्टिंग रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस. ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ये वाला. Number 6, expanding product of more than 2 brackets like x plus 3, x plus 7, x plus 5, more than 2 brackets का टॉपिक भी अब आपका इंक्लूड होगा. फैक्टराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ. अब
फैक्टराइज इस फॉर्म में भी आपको आएगा, लाइक ax³ प्लस bx² प्लस cx। इस फॉर्म में आपने इसको फैक्टराइज करना होगा। तो नंबर 8, रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन एंड ग्राफ। नंबर 9, इंटरप्रेट ग्रेडियंट ऑफ कर्व। इसमें ना ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, ये भी इंक्लूड है। ड्राइंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। recognizing, sketching and interpreting graph of specified function, including knowledge of turning points, asymptotes and symmetry where applicable. Number 12, composite function। ये composite function वाला टॉपिक भी important है। Then guys, number 13 पे domain and range of functions, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये बहुत दोनों में आएगा, ये IGCSE में भी और GCSE में भी। तो IGCSE वालों का साथ में नीचे ये मेंशन कर रहा हूँ, जो टॉपिक IGCSE में इंक्लूड हुए हैं उनका मैंने सेपरेट मेंशन किया हुआ है। तो IGCSE वाले ये यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से मैंने ऑरेंज कलर का ये वाला मेंशन किया हुआ है। तो जस्ट ये जहाँ पे IGCSE लिखा हुआ है, ये टॉपिक IGCSE के सिलेबस में इंक्लूड हुए। जहाँ पे IGCSE नहीं लिखा हुआ वो जस्ट 4024 कोड यानी GCSE में इंक्लूड हुए हैं। देन नंबर 14, फ्रोस्ट्रम, हेमिस्फेयर, रेडियाई, सेमी सर्कल, मेजर एंड माइनर। नंबर 15, alternate segment theorem। नंबर 16, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। और IGCSE में जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आएंगे। IGCSE के सिलेबस में जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आएंगे। नंबर 7, बार चार्ट्स, कंपोजिट्स, स्टैक्ड, डुअल, साइड बाय साइड। अब इसमें जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें रिमूवल टॉपिक्स है, लर्निंग आउटकम रिमूव फ्रॉम एग्जिस्टिंग टॉपिक। नंबर 1, लोसाई। नंबर 2, मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 3, प्रॉपर सबसेट्स। नंबर 4, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अ क्वांटिटी बाय अ गिवन रेशो। नंबर 5, रीडिंग डायल्स। नंबर 6, यूज ऑफ मैप टू नोटेशन e.g. f.x। अब इसमें ना फंक्शन की नोटेशन चेंज है। हम पहले फंक्शन की नोटेशन जो थी इसमें मैपिंग थी f(x), हम ये वाला साइन यूज़ करते थे पहले फंक्शन के लिए, लेकिन अब हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे f(x) इक्वल टू y। तो देन कंस्ट्रक्शंस सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स एक्सेप्ट ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। प्रूफ कांग्रुएंट ट्राइंगल आल्सो फॉर IGCSE। ये कांग्रुएंट ट्राइंगल दोनों सिलेबस से रिमूव हो गई हैं, IGCSE और GCSE दोनों से रिमूव हो गई हैं। रोटेशन नॉट मल्टीपल ऑफ 90। एंगल डेट सिंबल हैज़ बिन रिमूव्ड। अब एंगल का सिंबल हम पहले ये यूज़ करते रहे हैं, लाइक AB के ऊपर मिड वाले नेम के ऊपर हम हैट लगाते हैं, ये वाला सिंबल हम पहले यूज़ करते रहे हैं। अब हम ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट ABC लिखेंगे जो भी एंगल होगा, लाइक एंगल B इज़ इक्वल टू 60 समथिंग, जो भी आएगा वो हम यूज़ करेंगे। अब हम हैट सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, हैट सिंबल भी इसमें रिमूव हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर IGCSE, जस्ट IGCSE से रिमूव हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर IGCSE या IGCSE से ये दोनों टॉपिक रिमूव हो गए हैं। IGCSE से जस्ट 3 टॉपिक रिमूव हुए हैं, कांग्रुएंट ट्राइंगल, लीनियर प्रोग्रामिंग और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। और जहाँ पे IGCSE नहीं लिखा हुआ वो टॉपिक है D सीरीज़ के, ये वाले टॉपिक सारे रिमूव हो गए हैं GCSE से। तो गाइस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं accuracy marks. Candidate should give non-exact numerical answer correct to 3 significant figures or 1 decimal places for angles in degree
unless a different level of accuracy is specified in the question. Number 2, to earn accuracy marks, candidates should avoid rounding figures until they have their final answer, where candidates need to use a final answer in later parts of the question. They should use the values of final answer before it was rounded. Candidates should use the value of pi. यहाँ पे word आएगा pi. Candidates should use the value of pi from their calculator or value of 3.142. Assessment overview. All candidates take 2 components. Candidate will be eligible for grades A star to A. Paper 1 non-calculator, paper 2 still calculator. The time duration 2 hours in paper 1, in paper 2 time duration 2 hours. In paper 1 100 marks, weightage 50%, in paper 2 100 marks, weightage 50%. There are structured and unstructured question in paper 1, structured and unstructured question paper 2. Use of a calculator is not allowed. A scientific calculator is required. Extremely assessed in both paper 1 and paper 2. Assessment objective. AO1 knowledge and understanding of mathematical techniques basic question. In AO2 analyze, interpret and communicate mathematically advanced question. Assessment objective as a percentage of each component. Assessment objective and weighting in component percentage. AO1 knowledge and understanding of mathematical techniques paper 1 40 to 50, in paper 2 40 to 50. In AO2 analyze, interpret and communicate mathematically paper 1 50 to 60 and paper 2 50 to 60. Total in paper 1 100, in paper 2 100. Extremely assessed. Assessment objective as a percentage of qualification. Assessment objective AO1 knowledge and understanding of mathematical techniques 40 to 50. AO2 analyze, interpret and communicate mathematically 50 to 60. Total 100. There is a difference between assessment objective number 1 paper 1 and paper 2 and below. यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का एक सेपरेट दिया ऊपर और जो नीचे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एज अ परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें ओवरऑल पेपर का क्राइटेरिया दिया पासिंग मार्क्स, इसकी जो वेटेज है. आगे कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. पेपर 1 ओ लेवल में 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा. पेपर 1 में ओल्ड पेपर स्टाइल था नॉन कैलकुलेटर एंड स्टिल जो न्यू स्टाइल है, न्यू पेपर स्टाइल स्टिल नॉन कैलकुलेटर. ओल्ड पेपर स्टाइल की ड्यूरेशन 2 आवर थी और न्यू पेपर स्टाइल की ड्यूरेशन भी 2 आवर है. ओल्ड पेपर स्टाइल में 80 मार्क्स का पेपर था और न्यू पेपर स्टाइल में 100 मार्क्स का पेपर है. ओल्ड में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 25 तकरीबन आते थे और अब न्यू पेपर स्टाइल में शॉर्ट आंसर स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी आ सकते हैं. Candidates answer all question. Candidate answer all questions. Extremely assessed, extremely assessed. AO1 में 55 to 65% होगा. ओल्ड पेपर में, न्यू पेपर में 40 to 50% है. अब AO2 में पहले 35 to 45% था, अब AO2 में 50 to 60% है. तो ये था पेपर 1 एंड कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस इन पेपर 2 4024.
Old paper style was calculator based and new paper style also on scientific calculator base. The time duration of old paper style 2 hours and 30 minutes and the time duration of new paper style is 2 hours. The total marks of old paper 100 and now also 100 marks. Structured question 11 structured and unstructured question in new paper style. Candidate answer all question. Externally assessed. In AO1 28 to 38%. AO1 40 to 50%. In AO2 62 to 72%. In old paper style and in new paper style AO2 50 to 60%. Comparison of old and new syllabus for IGCSE. Paper 2 0580 कोड एक्सटेंडेड। IGCSE के 2 पेपर हैं, एक पेपर 2 एक पेपर 4 है। पेपर 2 विदाउट कैलकुलेटर एंड पेपर 4 विद कैलकुलेटर और इनका सिलेबस है एक्सटेंडेड। इनका कोड है 0580 कोड। अब इसके ऑल पेपर स्टाइल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं था और स्टिल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इन पेपर 2। ऑल पेपर स्टाइल में कि जो इनकी टाइम ड्यूरेशन थी वो 1 आवर 30 मिनट्स है और न्यू पेपर स्टाइल की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर स्टिल है। ऑल पेपर स्टाइल में 70 मार्क्स का पेपर था और 35 इसकी परसेंटेज थी और न्यू पेपर स्टाइल में 100 मार्क्स का पेपर है, उसकी 50% है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसमें थे और अब स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्सटर्नली असेस्ड कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस फॉर IGCSE पेपर 4 0580 एक्सटेंडेड। ओल्ड पेपर स्टाइल में कैलकुलेटर अलाउ था और अब न्यू पेपर स्टाइल में भी कैलकुलेटर अलाउ है। ओल्ड पेपर स्टाइल की टाइमिंग 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स थी और अब न्यू पेपर स्टाइल की टाइमिंग 2 आवर्स है। 130 मार्क्स का पेपर था और 65% थी और अब 100 मार्क्स का पेपर है और 50% होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन थे उसमें और अब यहाँ पे न्यू पेपर स्टाइल में स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है, ये मैंने मेंशन कि ये आपको पेपर में आपके साथ मिल जाएगी। तो इनको वैसे भी और इसके अलावा जो फार्मूलाज होंगे उनको आपने मेमोराइज़ करना है।